करके तो साहब शक्ल नहीं आ रही है। हाँ अब आ गई, ठीक है। सुमन नहीं भैया, आए तो वापस यहीं जाने लगेंगे और कोई नहीं है ऐसे। भरत जी महाराज ननिहाल से लौट के कैकेयी मैया के पास जाने के बाद और कौशल्या मैया के पास गई। कौशल्या मैया ज्ञान मूर्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से भरत जी के ऊपर कोई लांछन नहीं दिया। और कुछ सुमित्रा मैया कर्म मूर्ति हैं जो सिर्फ कर्म में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को राम जी की सेवा के लिए भेज के अपने कर्म की इति कर ली। बाकी सब राज परिवार जो कुछ कर रहा है और वो करता रहे। सुमित्रा और महाराज भूल गए, ये तो कैकेयी मैया जो है कौशल्या सुमित्रा, अरे बाप रे, तो भूल हो गई, सब भूल गए तो सब। चलिए, जो भी गोविंद की इच्छा है। अब कौशल्या मैया ने जब भरत जी को देखा तो उनको देखते ही उठ के बैठे से एकदम, जिसे कहते हैं ना भागते हुए चलना, ऐसे चले। और लेकिन उस भागने के चक्कर में कि इस पहले भरत जी महाराज आके और माता के चरणों में प्रणाम करें, उससे पहले उनको भरत जी को हृदय से लगाने के लिए कौशल्या मैया भगी हैं और फिर वो लड़खड़ा के गिर गई हैं। भरत जी ने जब ये दशा देखी कौशल्या मैया की तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, और जैसे ही वो गिर पड़ी हैं तो उनके गिर पड़ने से देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी, और उनके चरणों में गिर पड़े। पहले इसके बजाय कि माँ मूर्छित हो गई है उसको उठावें, उन्होंने पहले उनके चरणों में प्रणाम किया है। और प्रणाम करके एक ही वचन के बजाय इसके कि कौशल्या मैया को बिठा के और उनको, क्योंकि कृत शरीर तो बाहर है उनके ऊपर में, इसलिए लेते ही लेते मैया आप जवाब दो कि माँ तो तात कहाँ दे दिखाई। पिताजी कहाँ है, जरा दिखा दे। पता तो इन्हें लग गई थी। कहाँ सी राम लखन दो भाई, और कहाँ है सीता जी राम जी। व्यक्ति को जीवन में अपने आप को ये सही सिद्ध करने के लिए, या जब परीक्षा का समय आवे तो अपने आप को ये बताने के लिए कि हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए पहले ईमानदारी आपकी जिह्वा पे आनी चाहिए, और जिह्वा पे आके उसका आचरण होना चाहिए। तब भरत जी महाराज कह रहे हैं कि कैकेयी कत जन्मी जग मांगा, और जो जन्मत वही काई न मांगा। कि ये जो है संसार में पैदा ही क्यों हुई, और पैदा हुई तो फिर जो है पानी क्यों नहीं हुई, उसकी संतति क्यों हुई।
क्योंकि जिसने कुल कलंक जेव जन्मे मोही, के मेरे जैसे कुल कलंकी को जिसने पैदा किया और अपने ही लोगों से विद्रोह करने वाला और अपने ही लोगों से विद्रोह करने वाले को मेरे जैसे आदमी को पैदा कर दिया। और हे माता, मेरे समान इस त्रिभुवन में कौन अभागी व्यक्ति है जो जिसकी वजह से माँ तेरी ये गति हुई है। इस तरह से कह के पिताजी के स्वकुल गमन के बारे में कहते हुए भरत जी महाराज ने कही कि महाराज दशरथ तो जो है पितु सुरपुर बन रघुवर केतु और मैं केवल सब अनर्थ हेतु, सारे अनर्थों की जड़ में ही हूँ। दिग्गमोई भयऊ वेणु मन आगी, दुसैदा दुख भूषण भावी। मैं बेंत के जंगल के लिए आग के समान हो गया। कहते ऐसे हैं कि जंगल में बेंत के वन में यदि आग लग जाए तो एक जगह लग जाए फिर वो अपने आप ही सारी जगह पूरी तरह से फैल जाती है। ऐसे ही सारे इस दूषण के लिए विधाता ने मेरे को रच दिया। मातु भरत के वचन मधु सुनी पुनी उठी समार, माता जो है समार के उठी, लिए लगाई उठाई और लोचन मोच दीवार। भरत जी महाराज चरणों में लिपटे लिपटे माता से वंदना कर रहे हैं और माता ने बैठ के भरत जी को उठा के हृदय से लगा लिया और आंखों से उनके अश्रुपात होने लगा। अब जैसा है कि कौशल्या ज्ञान मूर्ति है और उन्होंने ऐसा समझा कि इस ज्ञान के प्रभाव से भरत जी महाराज का कोई भी दोष नहीं है, तब उन्होंने भयत सुभाय माया लाए अतीत मनोराम फिर आए। सरल स्वभाव से अपने ऐसे लगाया और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि राम जी लौट के आ गए। इस तरह की क्रिया से, इस तरह की क्रिया से कौशल्या मैया के चित्त की स्थिति क्या भरत जी के प्रति कितना स्नेह है। संत लोगों से ऐसा भी सुना है कि कैकेयी और सुमित्रा ने, कैकेयी और कौशल्या जी ने संततियों को बदला बदला करा था कि तुम्हें राम प्रिय है, तुम राम ले लो, मुझे भरत प्रिय है क्योंकि वो राम की अनुहारी है। भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लख न सके नर नारी। इस तरह से तो मेरे तो कोई फर्क नहीं है। तो ये जो भगवान ये भरत जी महाराज को जो कौशल्या के प्रति स्नेह है उसके कारण को दिखाते हुए कहते हैं। और फिर माता जी ने भरत जी को उठा के गोद में बिठाया और फिर उनके आंसू पहुँचे हैं और आंसू पहुँच के अपनी बात उन्होंने कही।
हृदय में समाधि नहीं बन गया। शत्रुघ्न जी महाराज को उठा के उन्होंने हृदय से लगाया है और उनकी स्मृति को देख के सब कोई यही कहते हैं कि भाई राम जी की माता हैं तो राम जी के लिए तो विश्व ही उनका है, तो फिर ये माता के लिए क्यों नहीं होगा जिसने राम को जन्म दिया। और फिर कह रही है अजो बच्चे भले धीरे धरऊ उसमें समझ शोक पड़े रहूं। हे पुत्र आप जो है धीरे रखिए और कुछ में समझ के अपने शोक का परित्याग कीजिए। थोड़ा विचार करें, सिद्धांत रूप से शोक का परित्याग करना उचित होता है, लेकिन क्या शोक का परित्याग बिना ज्ञान के किया जा सकता है? ज्ञान क्या है? क्या समय ही है इसलिए हम परित्याग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों के यहाँ भी उठामनी होने का जो प्रकल्प है, हालांकि उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों? कि जितने लोग ये उठामनी में हम सब लोग एकत्रित होते हैं तो इसलिए होते हैं कि संसार की नश्वरता का ज्ञान हमें वहाँ बैठ के हो, लेकिन वहाँ बैठ के नश्वरता का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ये बताने को कि हम ये जानते हैं कि ये संसार है और इस संसार से इस ज्ञान का नाश नहीं होना, कि हम नश्वर हैं। हमारे यहाँ जो है उठामनी ऑर्गेनाइज होती है, जो भी कुछ है बातें तो बहुत सारी है, इस संदर्भ में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जनिमानो जिहान गलानी काल कर्म गति अगतित जानी। हे पुत्र, आप काल की गति को जो होना है वो होना है, ऐसा मान के तुम अपने हृदय में जरा भी हानि और ग्लानि मत समझो। किसी को दोष बोल दो, मेरे लिए तो विधाता ही काम है। जबकि भरत जी महाराज के मुख से ये शब्द निकल रहे हैं कि मेरे को विधाता माँ में, लेकिन हमारे गोस्वामी जी महाराज ने तो अयोध्या कांड के अंत में कह दी, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मन जम अगम दम विषम संयम मुनि मन अगम जम नियम संयम विषय व्रत आचरत को दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सटनी अति राम सन्मुख करत को। भरत जी कह रहे हैं मेरे लिए विधाता माँ में, लेकिन हमारे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भरत जी का जन्म नहीं होता तो भगवान राम के प्रेम रूपी कमल का कैसे खिलता, और तुलसीदास जैसे महाराज को इसके गुणों की चर्चा करने का मौका कैसे मिलता। अब माता सुमित्रा जो एते उदक मोहि जियावा अजय उसुचा नहीं कहते ही मैं गलत कह गया। काऊ देश देव जनी ताता, ये माता कौशल्या कह रही है, हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मेरे लिए, भरत जी नहीं कह रहे, मैं गलत कह गया। जो इतना दुख होने के बाद भी मेरे को जिंदा रख लिया है और अब पता नहीं आगे उसको क्या क्या मंजूर होगा। ये
माता की बातों का रहस्य यदि थोड़ा समझे तो लगता तो ऐसा ही है कि कौशल्या मैया को आंतरिक अपने ज्ञान से इन बातों का पूर्वाभ्यास था कि ऐसी ऐसी घटना होगी, इसलिए उन्होंने सहज भाव से इन बातों को स्वीकार कर लिया कि घटना तो होगी, लेकिन घटना का अंजाम कितना होगा इसका अंदाजा उनको नहीं था। इसलिए माता कौशल्या कह रही है, अजऊ कुजानई का तेरी भावा। अभी पता नहीं विधाता को क्या मालूम है, हम तो भैया मौरी हैं, जैसा विधाता नचा रहा है ऐसा हम कर रहे हैं। पितुआय से भूषण वसन तात तजे रघुवीर। पिताजी की आज्ञा से, जबकि पिताजी ने अपने मुंह से बिल्कुल नहीं कही है ये बात, और उन्होंने भूषण वसन सब त्याग कर हृदय नाहरक्ष विषाद कछु और पैरे बल कल बलकल वस्त्र उन्होंने पहन दिए, और फिर मुख में न कोई प्रसन्नता न कोई शोक, और सब लोगों का संतोष करा के वन को चले गए। और उनके बन जाने की सुनकर सीता मैया संग लगी ना, और बहुत रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान राम के चरणों में उनका इतना अनुराग तो रह ही न, राम चरण अनुरागी। और फिर लक्ष्मण जी महाराज ने जब ये सुना तो चले संग सिय, और सुनते ही लखन चले उठे साता, रह ही न जतन किए रघुनाथा। राम जी ने लक्ष्मण जी से मना करी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, वो जबरदस्ती चले गए। और फिर राम जी महाराज के सौ को सिर नवा के और अपने छोटे भाई और सीता जी के साथ में मन को चले गए। राम लखन सिय मनहि सिधाए। महाराज राम लोग तो वन में चले गए, मैंने तो उनके संग गई और ना ही उनके संग अपने प्राणों को भेजा, और ये सब मेरी आंखों के आगे हुआ है। लेकिन इस आंखों ने और इस हृदय ने इतने दुख सहने के देखने के उपरांत भी तब न तजातन वागे कि मेरे को जो है तब न तजातन जीवा वागे, प्राणों ने शरीर को नहीं छोड़ा कि तेरे आगे इतना इतना हो गया। इसलिए लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहती हूँ, वही न लाज निजी ये निहारी, और राम सरिस में तारी, कि राम जी जैसा पुत्र हो और मेरी जैसी मैया हो के जो ना संग में गई है उसको वन में जाने दिया। इसलिए मैं सब तरह से दुर्भागी हूँ, लेकिन जीने और मरने का फल तो राजा दशरथ ने पाया, और मेरा हृदय तो कठोरों वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान कठोर है। और ऐसी माता सुमित्रा कौशल्या की बात सुनकर, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित धनवास, व्याकुल विलपत राजगृह मानो शोक निवास। व्याकुल विलपत राजगृह मानो शोक निवास। माता कौशल्या के वचनों को सुनकर पूरा राज परिवार शोक से जो है विलाप करने लगे कि प्रभु कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां सामने आ रही हैं और राज परिवार को क्या क्या देखना पड़ रहा है। इसके साथ में कथा विश्राम और हरि नाम